हाय फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई हॉरर स्टोरी लेकर। मैंने इस चैनल पर काफ़ी टाइम से कोई हॉरर स्टोरी अपलोड नहीं करी थी। मैं कुछ टाइम से यहाँ हॉरर केसेस पर वीडियोस बना रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक हॉरर स्टोरी अपलोड करती जाए। तो स्टोरी ढूंढने के लिए मैं इंटरनेट पर इधर उधर सर्फ कर रहा था, तो मुझे एक आर्टिकल मिला। इसमें स्टोरी के बारे में लिखा गया था। वो आर्टिकल क्लेम करता है कि ये स्टोरी सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आप वो आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। स्टोरी शुरू करने से पहले हम 100 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है वो प्लीज़ पूरी वीडियो को देखें। तुम लोग पूरी वीडियो को नहीं देखते हो। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को तुम 1.5 या फिर 2x की स्पीड में देख सकते हो। तो ये जो कहानी है, इसके जो मेन सस्पेक्ट हैं उनका नाम है अरविंद। अरविंद मुंबई के रहने वाले हैं और ये जुहू में एक कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। तो जब अरविंद ने इस कॉलेज में ज्वाइन किया तो उन्हें कहा गया कि तुम्हें रात के टाइम पे कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर के लेफ़्ट कॉरिडोर में नहीं जाना है। ये बात अरविंद को थोड़ी अजीब लगी, लेकिन अरविंद ने सोचा कि मुझे इससे क्या मतलब कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, मुझे तो सिर्फ अपनी जॉब करनी है। तो अरविंद मान गए और उन्होंने ज्वाइन कर लिया। उस टाइम तक अरविंद की जॉब जो थी, मतलब अरविंद की जो शिफ्ट थी वो डे में लगती रही और थोड़े दिन के बाद उन्हें नाइट शिफ्ट के लिए बुलाया गया। तो जिस दिन अरविंद कॉलेज में आए तो वो दिन में काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, तो कॉलेज में पहुँचते ही उनकी नींद लग गई। जब अरविंद की आंख खुली तो रात के 9 बज चुके थे। तो अरविंद ने सोचा क्यों ना कॉलेज का एक चक्कर लगा लिया जाए, कहीं किसी बच्चे ने कोई रूम तो नहीं खुला छोड़ दिया या फिर कोई लाइट तो नहीं ऑन है। तो अरविंद ने अपनी टॉर्च उठाई और वो राउंड के लिए निकल गए। तो अरविंद अभी तक पूरी तरह से नींद से बाहर नहीं आए थे, तो उन्होंने ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करा और उन्होंने पूरे कॉलेज का चक्कर लगा लिया। अब जब वो नीचे आए तो उन्हें एक आवाज़ आने लगी कि जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा हो। तो उन्हें लगा कि शायद वो नींद में थे, तो वो सारे रूम चेक करना भूल गए। तो वो आवाज़ का पीछा करने लगे। तो वो आवाज़ जो थी वो लेफ़्ट कॉरिडोर से आ रही थी। तो अरविंद भूल चुके थे कि उन्हें लेफ़्ट कॉरिडोर में नहीं जाना है, तो वो आवाज़ का पीछा करने लगे। तो आवाज़ आ रही थी जैसे कोई काउंटिंग कर रहा हो और बच्चों की आवाज़ आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो लोग रो रहे हैं। तो अरविंद उस आवाज़ के पीछे गए और एक रूम के बाहर पहुंचे। तो वो आवाज़ आना बंद हो चुकी थी। तो अरविंद ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अंदर रूम में कोई नहीं था और अरविंद थोड़ा आगे बढ़े और उन्हें ऐसा फील हुआ कि उनके सर के साथ किसी के पैर टकराए। तो अरविंद थोड़ा शॉक हुए और उन्होंने अपना सर ऊपर किया तो वहाँ एक औरत की लाश लटक रही थी। ये देखकर अरविंद काफ़ी ज़्यादा डर गए। उनके हाथ पैर जाम हो गए और वो बेहोश हो गए। जब सुबह कॉलेज स्टार्ट हुआ तो वहाँ सब लोग आए और अरविंद प्रिंसिपल के रूम में गए। तो उन्होंने उन्हें सारी बात बताई और कॉलेज से रिज़ाइन कर दिया। तो बाद में पता चला कि उस कॉलेज में वो जो आवाज़ आती है वो एक टीचर की है। वहाँ पे एक टीचर पढ़ाया करती थी जिसने उस कॉलेज में सुसाइड कर लिया था। तो उस टीचर के जो घर वाले थे उसे टॉर्चर करते थे, तो उसने कॉलेज में सुसाइड कर लिया था। तो उसकी आत्मा जो वो उसी कॉलेज में भटक रही है और वो जो काउंटिंग कर रही थी वो अपनी जो रियल डेथ होती है ना, ऐसा कहा जाता है कि आत्मा तब तक इस दुनिया में भटकती रहती है जब तक उसकी नेचुरल डेथ का टाइम ना आ जाए। मतलब जो लोग सुसाइड कर लेते हैं उनकी आत्मा तब तक इस दुनिया में भटकती रहती है जब तक उनकी नेचुरल डेथ का टाइम पूरा ना हो जाए। वो लोग इस दुनिया से तभी जाते हैं। तो वो जो टीचर थी वो अपनी डेथ के दिन गिन रही थी वहाँ पे, और वो जो बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी कि ऐसा माना जाता है कि वो जो बच्चों की आवाज़ थी, ऐसा माना जाता है कि उसी टीचर ने वहाँ पे कुछ बच्चों की आत्मा को कैद करके रखा है और वो उन्हें टॉर्चर करती है। तो यही थी कहानी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.